Hello students, how are you? So in the previous part of this chapter, I told you exercise 3.1 and from question number 1 to question number 3 we have solved and question number 4 I gave you as a homework. Okay, so today we will start from again exercise 3.2 and that is question number 5. So student, see the question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimensions of the garden. Okay, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब कि एक गार्डन है जो कि कैसा है, रेक्टेंगुलर, और उसके पेरीमीटर क्या है, हाफ. ठीक है, एंड उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ कितनी है, उसके ब्रेथ से 4 ज्यादा. तो हम लोग को उस गार्डन का डायमेंशंस फाइंड करना है. ठीक है, तो चूंकि रेक्टेंगुलर गार्डन में 2 डायमेंशंस होगी, एक होगी लेंथ और एक होगी ब्रेथ. तो वी विल एज्यूम दैट लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज x एंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज y. सो सी सॉल्यूशन में let length of garden is x and width of garden is y. Okay, now students, you have studied the perimeter of rectangle. What is the perimeter of rectangle? The perimeter of rectangle is p is equal to 2 into length plus breadth. यही होता है ना. तो एक बात बताओ, यहाँ पे लेंथ को मैंने क्या एज्यूम किया है, x एंड ब्रेथ को y, तो p is equal to 2x plus y. ठीक है, अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. हमको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई या 2 इंटू एल प्लस बी. तो इसका हाफ, तो अब पेरीमीटर का जब हाफ निकालोगे स्टूडेंट, तो यू विल टेक p by 2 एंड दैट p by 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2x plus y डिवाइड by 2. दिस 2 by 2 कैंसिल, सो हाफ ऑफ द पेरीमीटर विल कम हाउ मच, x plus y. See, so according to question we can say half of the perimeter is given. ठीक है, half of the perimeter is how much, 36. तो it is 36 meter. It is clear ना. यहाँ से यहाँ तक तो बताया है रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, और ये जो पार्ट है इसमें ये बताया है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है. तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज गिवन 36 मीटर, और हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, तो दूसरे इक्वेशन के लिए भी एक कंडीशन दी हुई है कि जो लेंथ है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. तो हम कह सकते हैं ना, लेंथ क्या थी, x, जो कि उसके विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4. तो y प्लस 4. तो y को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 मीटर. एग्जाम्पल नंबर 2. यहां पर मीटर आप मत लिखो, बाद में लिख लेना. ठीक है, ओनली यू राइट 4. ठीक है, नाउ आपको 2 इक्वेशंस मिल गए. अब आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको x और y की वैल्यू बतानी है, तो आपको इसको सॉल्व करना है. और सॉल्व करने के लिए अभी तक हमने कौन सा मेथड पढ़ा है, दैट इज ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो यू हैव 2 इक्वेशंस. फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड सेकेंड इज x माइनस वाई इक्वल टू 4. ठीक है, ये चीज मैंने समझाने के लिए बताया है स्टूडेंट, क्योंकि पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी. So in place of L we have written x, in place of B we have written y.
और चूंकि हमको हाफ निकालना था तो मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो p/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और p/2 मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसका 2 कॉलम बना देता हूं, ठीक है, एक यहां और एक यहां। पहले केस में इक्वेशन फर्स्ट है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ऑन x एक्सिस, क्योंकि इसके जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए होगा। तो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड द सेकंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। सो ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, so what you will get, x plus 0 equal to 36, so x will be equal to 36. Okay, now on y axis x equal to 0, so x plus y equal to 36, so 0 plus y equal to 36, so y will be equal to 36। तो पॉइंट आ जाएगा 0,36। ये तो मैंने 2 पॉइंट निकाल लिया पहले इक्वेशंस के। अब एक काम करते हैं, इसके भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो इसके केस में भी सेम चीज करेंगे। ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0, सो x माइनस 0 इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4, तो पॉइंट आ जाएगा 4,0। एंड ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, so 0 minus y equal to 4, so minus y equal to 4, so y equal to minus 4, तो पॉइंट आएगा 0, minus 4। Okay, are you getting my point? Now we have to make the graph of this now. So what we will do, we will draw the graph of first equation, then we will draw the graph of second equation on the same graph, and we will see these two lines intersect at which point. Okay, so I am erasing this line, this side, because there is no so much space. So for graph, you have a graph paper, so you will draw like this. It is x axis, it is x dash, it is y axis, it is y dash, it is your origin. So 0,36. So what I will do, because what I will do, one box is equal to 10 I can consider. Okay, so suppose 10, 20, 30 and 40. Okay, similarly minus 10, minus 20, minus 30, minus 40. Similarly 10, 20, 30, 40 and again minus 10, minus 20, minus 30, minus 40। क्यों नहीं मैंने 1 से स्टार्ट किया है स्टूडेंट, क्योंकि देखो ये 36 तक जा रहा है तो बहुत लंबा लाइन ड्रॉ करना पड़ता, इसीलिए मैंने 1 बॉक्स इक्वल टू 10 मान लिया, ठीक है। तो पहले फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट x एक्सिस पे क्या आया था, दैट इज 36,0 आया था। तो 36,0 x एक्सिस पे होगा, यहाँ कहीं होगा 36,0, so you will write 36,0 here and 0,36 on y axis, तो यहाँ पर होगा 0,36। अब इन दोनों लाइन को आप क्या कर दो, ज्वाइन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करना है आपको। तो सेकंड इक्वेशन के लिए 0,4 स्टूडेंट यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। आप ग्राफ में देख लेना, आपको ग्राफ में पता चल जाएगा। तो इट इज योर 4,0 अगेन आई एम डूइंग द सेम स्टेप, 4,0 एंड ऑन y एक्सिस 0,-4, तो वो यहाँ कहीं आएगा 0,-4, यहाँ कहीं आएगा 0,-4। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो जब ज्वाइन करोगे ऐसे तो कुछ ऐसा आएगा लाइन, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको देखोगे
तो देखो दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट कर रही है, ठीक है। अब यही पॉइंट जो होगा वो आपके इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। तो आपको x देखना है तो ये डिस्टेंस देख लेना कितना x में जा रहा है, और ये डिस्टेंस देख लेना कितना y में जा रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, वो आंसर ये होगा x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 16, ये होगा आपका आंसर। x जो आएगा वो 20 आएगा और y जो आएगा वो 16 आएगा। आप ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये होगा 20,16 पॉइंट होगा। तो x हमारा क्या था स्टूडेंट, हमारा x क्या था, x इज इक्वल टू 20 आया, 20 मीटर। इट मीन्स आवर लेंथ इज 20 मीटर एंड आवर ब्रेथ इज 16 मीटर। सिंपली इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उससे आपको इक्वेशंस बनाने हैं। जब दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगा तो उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओगे आप, वो दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं कट करेंगे, जिस भी पॉइंट पे कट करेंगे वही उस इक्वेशन से क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन। तो x आपका आएगा 20 और y आपका आएगा 16। ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ये आप सोच रहे होगे सर मैंने कैसे लिख दिया, ये आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको वो दिख जाएगा कि x वहां पर कितना होगा 20 और उसी पॉइंट पे y कितना होगा 16। तो x हमारा लेंथ था तो लेंथ विल बी 20 एंड y हमारा ब्रेथ था तो y विल बी 16। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नोट डाउन दिस। Now students, see question number 6. Okay, I am going to erase it. So student, our sixth question is that given that the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is पहला intersecting lines, दूसरा parallel lines और तीसरा coincident lines। ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको इस इक्वेशन की मदद से एक और इक्वेशन ऐसा लिखना है जिसको लिखने पर जब दोनों इक्वेशंस को देखा जाए तो वो क्या फॉर्म करें। पहले केस में क्या फॉर्म करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरे केस में क्या फॉर्म करें, पैरेलल लाइंस, और तीसरे केस में क्या फॉर्म करें, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब देखो जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस आया तो आपका कंडीशन याद आ गया होगा आपको। क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, आपको कुछ ऐसा बनाना है कि ऐसा बने कि ये कंडीशन फॉर्म कर ले। ठीक है, क्योंकि सी से मतलब तो है नहीं इसमें हमको, तो सी तो कुछ भी रह सकते हैं हम लोग। तो ध्यान दो, हमको कुछ ऐसा दूसरा इक्वेशन लिखना है ताकि जब हम लिखें दूसरा इक्वेशन और जब हम लोग ये रेशियो निकालें तो हमारा वो कैसा बन जाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, तो दूसरे वाले इक्वेशन में भी आप 2x मान सकते हो। ठीक है, लेकिन y वाला पार्ट 3 नहीं होना चाहिए, कुछ और ले लो, 3 के अलावा कुछ और ले लो। ठीक है, तो मैं अगर लिखता हूं, मान लो मैं इसकी मदद से इक्वेशन लिख रहा हूं, तो मान लो मैंने लिख लिया 3x प्लस
4y माइनस या प्लस लिख दिया +8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने लिखा इक्वेशन। ठीक है, आप इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकते हो, बस आपको ऐसा लिखना है कि वो क्या फॉर्म करे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि जो कंडीशन दिया हुआ हो वो फॉर्म करे। तो अब ध्यान दो, एक इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है, दूसरा इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब चेक करते हैं कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करेगा। तो ध्यान दो, ये आपको नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो, इसका a1 है 2, इसका a2 है 3, तो आ गया 2/3, सॉरी a1/a2 कितना आ गया 2/3। सिमिलरली b1/b2 कितना आ गया 3/4। क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है? नहीं। इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब जो कंडीशन हमको चाहिए था वो कंडीशन हमको मिल गया है। इसका मतलब हमारी जो ये वाली लाइन है वो क्या है, सही। तो बस आपको कुछ ऐसा देखना है ताकि वो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको ध्यान देना है रेशियो पर। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो दूसरे वाले इक्वेशन में 4 ले लो, यहाँ पे 3 है तो दूसरे वाले इक्वेशन में कुछ ऐसा लो कि रेशियो सेम ना आए दोनों का, a1/a2 और b1/b2 का रेशियो सेम ना आए। आपके आंसर में, एनसीईआरटी के आंसर में कोई दूसरा आंसर दिया हुआ है, तो ये मत कहना कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि एक लाइन के इंटरसेक्टिंग इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। ठीक है, तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, बस आपको ये ध्यान देना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म कर रही है या नहीं। तो पहले का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आप इतना लिखोगे, और आपको अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा तो जैसे मैंने किया वो एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, सेकेंड केस पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन से क्या कंडीशन होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें अब ये ध्यान रख के दूसरा इक्वेशन लिखना है, एक दिया हुआ है और एक की मदद से दूसरा इक्वेशन लिखना है, ताकि ऐसा पेयर बन जाए जिससे वो पैरेलल लाइन फॉर्म करे। तो ठीक है, यहाँ पे 2 दिया है तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x, यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ मैंने लिख दिया 6y। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ भी लिख दे रहा हूँ, बस ऐसा लिखूंगा कि सेम ना आए, तो +8 लिख दे रहा है इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, अब आप इसको और इसको चेक करो एक बार, क्या ये पैरेलल लाइन की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो, इसमें a1 कितना है, a1/a2 जब निकालोगे तो कितना आएगा 2/4, कितना आया 1/2। सिमिलरली b1/b2 निकालोगे तो 3/6, कितना आया 1/2। और c1/c2 निकालोगे तो -8/8 आ गया -1। तो देख रहे हो a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन b1/b2 c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइन की कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो। इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या है, सही। ये कंडीशन याद रख के ही आपको कुछ ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं था तो कुछ वैसा फॉर्म कर लिया। इस वाले लाइन से केस में क्या था कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है, इसको आपको लिखना नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है कि जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं। ठीक है, ऐसा ही आप बहुत सारे लिख सकते हो, आपसे एक पूछा गया है ना, आप इनफाइनाइट लिख सकते हो, बस ध्यान रखना ये कंडीशन का। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब एक काम करो, सबसे सिंपल कोइंसिडेंट लाइन होता है लिखने के लिए, आपको जो भी एक्सप्रेशन मिला है ना, हाँ, जो भी इक्वेशन आपको दिया है उसमें किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो ये है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आप चेक कर लो कि क्या रेशियो सेम आ रहा है सबका, रेशियो सेम आएगा सबका। ठीक है, मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। देखो a1/a2 क्या है 2/4 दैट इज 1/2, b1/b2
कितना है 3/6 इज ऑल्सो 1/2 एंड C1/C2 कितना है -8/-16 इट इज ऑल्सो 1/2। तो देख रहे हो A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है वो क्या है, सही। कोइंसिडेंट लाइन के केस में बस क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन दिया हो, एक तो दिया हुआ है और दूसरा आपको लिखना है, तो आप इसमें 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। किसी भी नंबर से 2 3 4 5 6 वही आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिया था और दूसरा हमें लिखना था, तो दूसरा हमने इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में भी लिख दिया, पैरेलल लाइन के केस में भी लिख दिया, कोइंसिडेंट लाइन के केस में भी लिख दिया। बस अगर आपको कंडीशन याद होगा तो आप इक्वेशन आराम से फॉर्म कर लोगे, कंडीशन याद नहीं होगा तो इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने बोला था कि आपको ये सारे कंडीशंस याद होने चाहिए। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो नोट डाउन दिस थिंग्स। ओके, so students, our seventh question, which is the last question of this exercise 3.2, we will start now. Okay, so note down this question first. Now see what is last question. Draw the graphs of equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade the rectangular region. तो पहले क्या करना है, draw the graph of x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता ही है। सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1। सो फॉर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, फॉर दिस इक्वेशन on x-axis y will be 0. So when you will put this y equal to 0 in this equation, you will get x minus 0 plus 1 equal to 0. So x plus 1 equal to 0. So x equal to minus 1. So what will be the point? Point will be minus 1 comma 0. Okay. Now on y-axis, x will be equal to 0. So our equation was x minus y plus 1 equal to 0. So 0 minus y plus 1 equal to 0. So minus y equal to minus 1. So y equal to 1. So point will be 0 comma 1. This is for equation number first. Now same we will do for equation number second. So for 3x plus 2y minus 12 equal to 0. So again on x-axis y equal to 0. So 3x plus 2 into 0 minus 12 equal to 0. So 3x plus 0 minus 12 equal to 0. So 3x equal to 12. So x equal to 4. So point will be 4 comma 0. And again on y-axis x equal to 0. So 3x plus 2y minus 12 equal to 0. This is the equation. So put x equal to 0 here. So 3 into 0 plus 2y minus 12 equal to 0. So 0 plus 2y minus 12 equal to 0. So 2y equal to 12. So y equal to 6. So what will be the point? Point will be 6 comma 0. Sorry, 0 comma 6. Point will be 0 comma 6. So 4 points we have calculated for two equations. Equation number 1 was x minus y plus 1 equal to 0.
एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट मिला, -1,0 और वाई एक्सिस पे मिला 0,1। ये पहले इक्वेशन के लिए था। और दूसरे इक्वेशन के लिए हमें एक्स एक्सिस पे मिला 4,0 और वाई एक्सिस पे मिला 0,6। अब इसी को हम लोग ग्राफ में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट नोट डाउन दिस थिंग बिकॉज आफ्टर इट आई विल इरेज। ओके, सो 4 पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन। Now we will draw the graph of this equation. ठीक है, so I am going to erase it. So पहला लाइन के लिए क्या क्या पॉइंट मिले थे, पहला 2 पॉइंट मिले थे हमें -1,0 एंड 0,1, ये पॉइंट मिले थे। तो जब इनका मैं ग्राफ बनाऊंगा इस पे, तो देखो x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। See 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो पहले लाइन के 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहला था -1,0, सो इट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हो गया -1,0 और 0,1 यहां पर आया 0,1। अब ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये पहला लाइन का ग्राफ है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या था स्टूडेंट, 4,0 एंड 0,6। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था, दिस इज फॉर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फॉर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4,0 4,0 यहां पर एक्स एक्सिस पे आएगा, दिस इज योर 4,0 दिस पॉइंट, एंड 0,6 विल बिकम हेयर 0,6। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, x - y + 1 = 0, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 3x + 2y - 12 = 0। तो ग्राफ तो बन गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देख रहे हो आप, ग्राफ बनाने के बाद क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस। आपको ही पता है ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइन सेगमेंट चाहिए होता है। तो पहला ये 2 लाइन 2 हो गया, और एक एक्स एक्सिस भी लिखा है यहाँ पे, एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब आप दोनों लाइन को ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा ना, तो इस पॉइंट पे वो कट करेगा। मान लो ये पॉइंट है ए, ठीक है, और इस पॉइंट को आप ग्राफ में देख के पता कर लोगे कि ये कौन सा पॉइंट होगा, पता कर लोगे ना ये कौन सा पॉइंट होगा। ये पॉइंट जो होगा वो होगा 2,3, दिस विल बी योर 2,3। आप जब देखोगे तो ये पॉइंट क्या आएगा, 2,3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे ये 2,3 आएगा, जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कट करेगी, वही सोल्यूशन हो जाएगा उसका, और वो पॉइंट होगा 2,3। अब देखो ये 2 लाइंस और एक्स एक्सिस दिख रहा है, देखो ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये एक्स एक्सिस, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं। आपको दिख रहा है, अगर ये पॉइंट बी हो और ये पॉइंट सी हो तो क्या ट्रायंगल एबीसी नहीं बन रहा है इन तीनों के बीच में, 2 लाइंस और एक एक्स एक्सिस, तो ट्रायंगल बना। तो उस ट्रायंगल का मैंने नेम रख दिया ए बी सी। अब हम लोग क्या बताना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब जो ट्रायंगल के शार्प पॉइंट होते हैं, मतलब कि जो किनारे किनारे पे होते हैं ना वर्टिसेस, आप तो जानते ही हो कि क्या होता है वर्टिसेस। तो ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होती है, तो एक ये हो गई, 2 और ये तीसरी। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था,
तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो गया -1,0 एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो गया 4,0। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ए पॉइंट कौन सा है 2,3, बी पॉइंट कौन सा है -1,0 और सी पॉइंट कौन सा है 4,0। ठीक है, तो ये वर्टिसेस हो गया। मान लो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स एक्सिस ना लिख के वाई एक्सिस दिया होता, तब क्या करते आप लोग। अच्छा, एक चीज और करना है, इस रीजन को शेड भी करना है। तो कौन सा रीजन है हम लोग के पास, ये वाला रीजन है, तो इसको आप शेड कर देना अपने पेंसिल से, ऐसे ऐसे करके ये ट्रायंगल बन गया आपका। समझ में आया। अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोलता कि इसको शेड करिए, सॉरी एक्स एक्सिस की जगह क्या होता वाई एक्सिस, तो अगेन दो लाइन देखते हैं आप और वाई एक्सिस देखते हैं, तो दो लाइन और वाई एक्सिस के बीच में कौन कौन से रीजन बन रहा है। देखो ये वाला है, ये दो लाइन और ये वाई एक्सिस, तो एक और ट्रायंगल बन रहा है देखो ऐसे। लेकिन ये किसकी मदद से बन रहा है, वाई एक्सिस से, और क्वेश्चन में पूछा है किसकी मदद से, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप ये सोच रहे हो कि सर तीसरा पॉइंट 2,3 कैसे आया, तो जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक यूनिक पॉइंट पे कट करेगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और अगर यूनिक पॉइंट पे कट करेगी तो यही वाला पॉइंट उसका सोल्यूशन होगा। तो ग्राफ में देख के आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कितना होगा 2,3। लिसन स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना बहुत जरूरी है। अगर ग्राफ नहीं होगा तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आप परचेज कर लीजिए ग्राफ कॉपी, क्योंकि उससे एग्जैक्ट बनता है और बिल्कुल सही बनता है। देखो मेरे पास भी नहीं है इसलिए एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, आपके पास भी नहीं होगा तो आप भी एग्जैक्ट नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए परचेज कर लेना आप, और परचेज करने के बाद ही इसको उस क्वेश्चन को ग्राफ कॉपी पे ड्रॉ करना। आप ग्राफ पे ड्रॉ कर देना, उसको कॉपी में पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो यही चीज करना था। पहले दोनों को ग्राफ बना दिया, उसके बाद उसका सोल्यूशन मिल गया, फिर देखा कि दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं, तो तीन ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं, तो ए बी सी नेमिंग कर दिया और सबके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बुक में भी आपका यही दिया हुआ है -1,0, 4,0 एंड 2,3। सो बाय दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड exercise 3.2. okay, from next video we will start our exercise 3.3, and before that exercise 3.3 I will tell you the algebraic method to find the solution of a pair of linear equation. ये कौन सा मेथड था, ये ग्राफिकल मेथड था। मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन दो तरह से निकाल सकते हैं, एक ग्राफ की मदद से और एक अलजेब्रिक मेथड है। तो ग्राफ वाला हो गया, अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, एक और स्टूडेंट एक और चीज छूट गई थी। लास्ट वीडियो में मैंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लिया था, दैट इज -4,0। ठीक है, मैंने लिखा सही था, लेकिन मैंने उस एक्स एक्सिस पे ऐसे लिख दिया था 0,-4, जो कि गलत है। और मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया था कि आप उसको करेक्ट कर लेना। वो 0,-4 नहीं होगा, वो क्या होगा -4,0, क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे था, और अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका y 0 होता है, और हमेशा पहले हम x लिखते हैं और फिर y। तो वो आप करेक्ट कर लेना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन भी कर दिया था, जब भी आप कोई वीडियो देखो तो डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करो, कि माइट भी कोई चीज़ें मुझसे भी गलत हो जाती हैं। कोई भी परफेक्ट, कभी कभी आप भी क्लास में जब रहते होगे, हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो कभी कभी हम लोग कोई गलती कर देते हैं, तो आप तुरंत पॉइंट आउट कर देते हो कि सर यहाँ गलती हुई है। अब आप तो सामने हो नहीं, तो इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया था कि आप उसको करेक्ट कर लेना। तो ये मत समझना कि मैंने गलत बता दिया था आपको, गलत नहीं बताया था। हाँ, मैंने बस गलत लिख दिया था, सॉल्व सही किया था, बस यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख दिया था 0,-4। ठीक है, तो ये मिस्टेक हुई थी वहां पर, इस वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया था 0,-4, जबकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो -4,0 होना चाहिए। तो वो आप करेक्ट कर लेना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था और उसमें मेंशन भी कर दिया था। बहुत सारे लोग शायद नहीं देखे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सो 3.2 इज कंप्लीटेड। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट
our new topic, that is algebraic method of linear equation. Algebraic method to find the solution of linear equation. Okay, so student, till then, have a nice day. Take care of your health. Thank you.